हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना कॉस्ट अकाउंटिंग जो कि एनईपी सेमेस्टर 1 का पेपर है। पिछले वीडियोस के अंदर हम ओवरहेड टॉपिक पढ़ रहे थे, उससे पहले हम मटेरियल लेबर एंड अदर टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। अगर चैनल में नए हो तो प्लेलिस्ट पे चले जाना, सारा वीडियोस अवेलेबल है, सारा अभी तक का वीडियोस अवेलेबल है, प्लस अदर सब्जेक्ट्स के भी सारे वीडियोस अवेलेबल होंगे। अगर डिस्क्रिप्शन में चेक करोगे तो एक ऐप का लिंक है, ऐप को डाउनलोड करो, रजिस्टर करो और कंप्लीट वीडियोस, नोट्स, प्रैक्टिस सेट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ अवेलेबल होगा। राइट, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। टॉपिक जो है चैप्टर चल रहा था ओवरहेड। ओवरहेड के अंदर हम पढ़ेंगे आज कैपेसिटी लेवल्स, कितने टाइप के कैपेसिटी होते हैं और कौन से कैपेसिटी का क्या मीनिंग है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है इंस्टॉल्ड या रेटेड कैपेसिटी। इसका मतलब होता है कि मैक्सिमम कितना प्रोडक्शन हो सकता है जो कंपनी क्लेम करता है। जैसे आज मैं अगर एक सपोज कार बना रहा हूं तो मैं बोलूंगा कि ये गाड़ी 20 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज देगा। बट जब हम रियल में गाड़ी चलाते हैं तो 20 किलोमीटर का एवरेज नहीं आता, लेकिन जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वो क्लेम करता है कि 20 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज आएगा, बट आता तो है नहीं। तो ये जो क्लेम करता है कंपनी उसको बोलते हैं इंस्टॉल्ड या रेटेड कैपेसिटी। तो आज मैं एक मशीन खरीदा, मैं जिससे मशीन खरीदा वो बोल रहा है कि एक दिन में 1000 यूनिट्स बनेगा, बट मैं जितना भी कोशिश कर लूं 1000 बनता नहीं है, बट फिर भी कंपनी क्लेम करता है कि 1000 बनेगा। तो ये 1000 को बोलते हैं इंस्टॉल्ड या रेटेड कैपेसिटी। ठीक है, देखना, इट रेफर्स टू द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन और प्रोवाइडिंग सर्विस। इंस्टॉल कैपेसिटी डिटरमाइन ईदर ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और थ्रू अ टेक्निकल इवैल्यूएशन। इट इज नोन एज थियोरेटिकल कैपेसिटी, खाली थियोरेटिकल है, रियल लाइफ में इसको अचीव करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, एंड इज कुड नॉट बी अचीव्ड इन नॉर्मल ऑपरेटिंग सर्कमस्टांसेस। नॉर्मल सिचुएशन में इसको अचीव करना इम्पॉसिबल होगा। ठीक है, कंपनी लिखा तो है कि इस मशीनरी से 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस होगा पर डे, बट 1000 यूनिट्स बनाना पर डे इम्पॉसिबल है। राइट, तो इसको बोलते हैं इंस्टॉल या रेटेड कैपेसिटी। राइट, जो अब एक्चुअल में बन सकता है वो है प्रैक्टिकल कैपेसिटी। प्रैक्टिकल मतलब एक्चुअली कितना यूज हो सकता है। कंपनी लिखता तो है कि 1000 यूनिट्स बनेगा, बट हम जितना भी कोशिश कर लें 1000 नहीं बनता। कितना बनता है? 900 बनता है। ठीक है, तो अपना अगर बेस्ट 100% हम करें तो 900 यूनिट्स बनेगा। तो ये 900 को बोलते हैं प्रैक्टिकल कैपेसिटी। राइट, देखना, दिस कैपेसिटी टेक्स इनटू अकाउंट लॉस ऑफ टाइम। ये कैपेसिटी लॉस ऑफ टाइम को कंसिडर करता है ड्यू टू रिपेयर्स, मेंटेनेंस, माइनर ब्रेकडाउन, आइडल टाइम, सेटअप टाइम, नॉर्मल डिलेज, संडे, हॉलीडे, स्टॉक टेकिंग एटसेट्रा। तो ये सब नॉर्मल चीजों की वजह से जो टाइम वेस्ट होता है इसको कंसिडर अगर हम करेंगे तो 1000 यूनिट्स बनाना इम्पॉसिबल है, सिर्फ 900 ही बन पाएगा। तो इन 1000 को क्या बोलते हैं? इंस्टॉल्ड या रेटेड कैपेसिटी, और 900 को क्या बोलते हैं? प्रैक्टिकल कैपेसिटी। राइट, नेक्स्ट, जनरली प्रैक्टिकल कैपेसिटी इज टेकन बिटवीन 80 to 90%। तो जो रेटेड कैपेसिटी उसका 80-90% होता है प्रैक्टिकल कैपेसिटी। जैसे हमारे एग्जांपल में रेटेड कैपेसिटी कितना था? 1000 यूनिट्स था, तो उसका 80-90% जो है अराउंड ये होगा हमारा प्रैक्टिकल कैपेसिटी। जैसे मेरे एग्जांपल पे प्रैक्टिकल कैपेसिटी 900 था, तो कितना हुआ? ये 90% हुआ। तो हमारा जो रेटेड कैपेसिटी उसका 80-90% जनरली प्रैक्टिकल कैपेसिटी होता है। ठीक है, इट इज ऑल्सो यूज एज अ बेस फॉर डिटरमाइनिंग ओवरहेड रेट्स। तो जब हम ओवरहेड का रेट निकालेंगे, याद है ओवरहेड रेट निकालते थे हम बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड यूनिट्स। तो ये जो बजटेड यूनिट्स लेंगे कौन सा लेंगे? ये हम लेंगे प्रैक्टिकल कैपेसिटी का। ठीक है, प्रैक्टिकल कैपेसिटी आल्सो कॉल्ड एज नेट कैपेसिटी,
अवेलेबल कैपेसिटी या ऑपरेटिंग कैपेसिटी। क्लियर है ये? तो दो टाइप का कैपेसिटी हम पढ़े, एक हो गया इंस्टॉल्ड या रेटेड कैपेसिटी, दूसरा हो गया प्रैक्टिकल कैपेसिटी, राइट। के बाद आता है नॉर्मल कैपेसिटी। देखना, नॉर्मल कैपेसिटी इज द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन और सर्विस अचीव्ड और अचीवेबल, जितना हम अचीव कर पाएंगे ऑन एन एवरेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इट इज कॉल्ड एज नॉर्मल कैपेसिटी। अब जैसे इस एग्जांपल पे लेते हैं, 900 यूनिट बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, लेकिन हो सकता है कभी कभार 900 नहीं भी बने कोई रीजन के वजह से। जैसे हम दिन में 10 घंटा पढ़ सकते हैं, बट जरूरी है कि हम 10 घंटा पढ़ेंगे? एक महीना का मैं अगर एवरेज निकालूं, क्या एवरेज 10 आवर्स आ जाएगा? नहीं आएगा। कोई दिन 10 पढ़े, कोई दिन मन नहीं किया तो 5 घंटा भी पढ़े होंगे, कोई दिन कुछ काम होगा तो नहीं भी पढ़े होंगे, राइट। तो एवरेज 10 आना मुश्किल है, राइट। वैसे तो हमारा प्रैक्टिकल है 10 आवर्स, कि हम 10 घंटा पढ़ सकते हैं आराम से, या 12 घंटा पढ़ सकते हैं आराम से, लेकिन क्या पढ़े? क्या 10 घंटा पढ़े, 12 घंटा पढ़े? यहाँ तो 2 घंटा नहीं हो रहा है ना। तो जो प्रैक्टिकल कैपेसिटी है और जो नॉर्मल कैपेसिटी है वो अलग अलग है, राइट। तो एक दिन में 10 घंटा, यस इट इज पॉसिबल, बट महीना में एवरेज 10 आएगा, ये बहुत मुश्किल है, राइट। तो नॉर्मल कैपेसिटी मतलब कितना ऑन एन एवरेज अचीव हो पाएगा, राइट। टेकिंग इनटू अकाउंट द रिडक्शन कैपेसिटी ड्यू टू प्लान्ड मेंटेनेंस, किस किस वजह से कम आएगा हमारा कैपेसिटी? देखना, जो इंस्टॉल कैपेसिटी होगा उसके बाद क्या क्या चीज का टाइम वेस्ट हो सकता है। पहला, टाइम लॉस ड्यू टू शेड्यूल एंड प्रिवेंटिव और प्लान मेंटेनेंस, मेंटेनेंस की वजह से टाइम वेस्ट होगा। सेकेंड, नंबर ऑफ शिफ्ट और मशीन आवर्स और मैन आवर्स। तीसरा, हॉलीडे, नॉर्मल शटडाउन, नॉर्मल आइडल टाइम। फोर्थ, नॉर्मल टाइम लॉस्ट इन बैच चेंज ओवर, मतलब एक बैच, एक वर्कर काम करना खत्म किए, उन लोग गए, दूसरे आए, इस बीच में टाइम वेस्ट होगा। तो इन सब को कंसिडर करने के बाद जो टाइम बचेगा दैट इज कॉल्ड एज नॉर्मल कैपेसिटी। क्लियर है? तो पहला हो गया इंस्टॉल्ड या रेटेड कैपेसिटी, दूसरा हो गया तुम्हारा प्रैक्टिकल कैपेसिटी, तीसरा हो गया नॉर्मल कैपेसिटी। क्लियर है? इसके बाद आता है सच में कितना घंटा हम काम किए, एक्चुअल में कितना देर काम किए। ये तो कर सकते हैं, पढ़ रहे थे अभी तक, एक्चुअल में कितना किए। एक्चुअल में हम बनाए सिर्फ 750 यूनिट्स, तो इसको बोलते हैं एक्चुअल कैपेसिटी। बात समझ में आ रहा है? जैसे तुम प्लान तो बनाए थे कि सर दिन का 12 घंटा पढ़ेंगे, बट जब तुम दिन के एंड में देखे तो तुम पढ़े 1 घंटा। तो 12 घंटा का प्लान बना था, बट अचीव कितना हुआ? अचीव हुआ सिर्फ 1 आवर। तो ये जो 1 आवर है ये है एक्चुअल कैपेसिटी, सच में जो तुम्हारा परफॉर्मेंस रहा, राइट। अब एक्चुअल कैपेसिटी इतना कम क्यों रहा भाई? 12 घंटा जब पढ़ना था तो तुम 1 घंटा खाली पढ़े, तो तुम कितना घंटा वेस्ट कर दिए? 11 आवर्स वेस्ट कर दिए। ये 11 आवर्स को बोलते हैं हम आइडल टाइम। आइडल टाइम मतलब जो टाइम वर्कर वेस्ट कर देता है खाली बैठे बैठे, दैट इज कॉल्ड एज आइडल टाइम। ठीक है, देखना, अब आइडल टाइम दो टाइप का होता है, एक नॉर्मल जो कि होगा ही, है ना, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 1000 यूनिट्स एंड द नॉर्मल कैपेसिटी सपोज 800 यूनिट्स। तो ये 200 यूनिट का 200 आवर्स का, 200 यूनिट्स का आइडल टाइम तो होगा ही होगा। मतलब कंपनी क्लेम करता है 1000 बना लो, बट 1000 तो नहीं बना पाएंगे, हम अच्छे से भी काम करेंगे फिर भी थोड़ा बहुत टाइम तो वेस्ट होगा ही होगा, और थोड़ा बहुत टाइम को वेस्ट को कंसिडर करते हुए हम 800 बना सकेंगे। तो ये जो 200 यूनिट्स का लॉस हुआ ये तो नॉर्मल है, सबका होता है। हमारा भी 200 यूनिट्स का टाइम वेस्ट होता है, हमारे कॉम्पिटिटर्स का भी होता है, राइट। ये सबका होता है, इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है, ये सबका नुकसान होता है ये। दिस इज कॉल्ड एज नॉर्मल आइडल टाइम। क्लियर है? उसके बाद आता है एबनॉर्मल आइडल टाइम, जो कि सिर्फ हमारा हुआ है। मतलब 800 यूनिट्स तो बन सकता था, बट एक्चुअल में
प्रोडक्शन हुआ सिर्फ 650 यूनिट्स। तो ये जो 150 यूनिट कम बना, ये हमारी गलती के वजह से है, ये हम टाइम वेस्ट किए हैं, इसी वजह से ये एबनॉर्मल आइडल टाइम आया है। जैसे कि लैक ऑफ प्रोडक्ट डिमांड, मार्केट में प्रोडक्ट का डिमांड ही नहीं है तो बना के क्या करोगे, राइट। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड लेबर, एब्सेंटिज्म, शॉर्टेज ऑफ पावर, फ्यूल, सीजनल नेचर ऑफ प्रोडक्ट, ये सब रीजन है नॉर्मल एबनॉर्मल आइडल टाइम का। क्लियर है। ये जो था ये अवॉइडेबल नहीं था, ये तो सबका नुकसान होगा ही होगा। ये 200 यूनिट्स का टाइम सबका नुकसान होगा, मेरा भी नुकसान होगा, मेरे कॉम्पिटिटर्स का भी नुकसान होगा, राइट। तो ये है हमारा नॉर्मल आइडल टाइम। और जो 150 यूनिट में कम बनाया, डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल एंड द एक्चुअल, ये सिर्फ मेरा हुआ है। मेरे कॉम्पिटिटर 800 यूनिट बनाया है, मैं सिर्फ 650 यूनिट बनाया हूं। तो ये जो 150 यूनिट कम बना है ये सिर्फ मेरा है, तो ये नुकसान को बोलते हैं एबनॉर्मल आइडल टाइम। क्लियर है। तो द डिफरेंस बिटवीन द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 1000, difference between the installed capacity 1000 units and 800 units, तो ये जो 200 यूनिट्स का खाली टाइम है ये है एबनॉर्मल आइडल टाइम। क्लियर है। और नॉर्मल और एक्चुअल के बीच में जो टाइम डिफरेंस है ये नुकसान सिर्फ हमारा हुआ है, और ये 150 यूनिट्स का जो टाइम वेस्ट हुआ है दिस इज एबनॉर्मल आइडल टाइम। क्लियर है। तो दो टाइप का आइडल टाइम हो गया, एक हो गया नॉर्मल आइडल टाइम, दूसरा हो गया एबनॉर्मल आइडल टाइम। नॉर्मल इज द डिफरेंस बिटवीन द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी एंड द नॉर्मल कैपेसिटी, राइट। And abnormal idle time means the difference between the normal capacity and the actual capacity. Clear है। अब क्या ट्रीटमेंट होगा आइडल टाइम का कॉस्ट अकाउंटिंग में, ये हम पढ़ेंगे। पहले भी हम पढ़ चुके हैं वैसे आइडल टाइम का क्या ट्रीटमेंट होता है, वही चीज सेम ही है यहाँ पे, एक बार खाली रिकॉल कर लेते हैं। इफ द आइडल टाइम इज कॉस्ट ड्यू टू अनअवॉइडेबल रीजन, मतलब नॉर्मल आइडल टाइम है, अनअवॉइडेबल था, ये नुकसान सबका होता है, तो फिर जो भी नुकसान होगा उसका हम लोग सप्लीमेंट्री रेट निकालेंगे। पढ़ाया था आगे पिछले वीडियोस में सप्लीमेंट्री रेट कैसे निकलता है। सप्लीमेंट्री रेट निकाल के उसको प्रोडक्शन कॉस्ट पे चार्ज करेंगे, राइट। तो ये आइडल टाइम सबका होता है, खाली हमारा नुकसान नहीं हुआ, ये सबका नुकसान होता है। इट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी एंड द प्रैक्टिकल कैपेसिटी, राइट। तो ये है नॉर्मल आइडल टाइम। इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, ये चार्ज होगा प्रोडक्शन कॉस्ट पे, राइट। दूसरा आता है जो अवॉइडेबल था। अवॉइडेबल का मतलब है एबनॉर्मल आइडल टाइम, ठीक है। ये नुकसान सिर्फ हमारा हुआ है, इसको हम ट्रांसफर कर देंगे कहां पे, कॉस्टिंग पीएल अकाउंट। क्लियर है। उसके बाद आता है तीसरा आइडल टाइम ड्यू टू सीजनल फैक्टर्स, ठीक है। और सीजनल फैक्टर्स की वजह से जो भी आइडल टाइम हुआ है उसको हम चार्ज करेंगे प्रोडक्शन पे, ओवरहेड का रेट बढ़ाएंगे और चार्ज करेंगे, क्योंकि ये सीजनल फैक्टर की वजह से नुकसान हमारा भी हुआ है, हमारे कॉम्पिटिटर्स का भी हुआ होगा। तो ये नॉर्मल है और इसको हम प्रोडक्शन कॉस्ट पे ऐड करेंगे। क्लियर है। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल एंड एबनॉर्मल आइडल टाइम। क्लियर है। तो यहाँ पे हमारा कैपेसिटी लेवल्स कंप्लीट होता है। हम पहला पढ़े रेटेड या इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, उसके बाद पढ़े हम प्रैक्टिकल कैपेसिटी, फिर हम पढ़े एक्चुअल कैपेसिटी, फिर हम पढ़े आइडल टाइम। आइडल टाइम के अंदर दो आइडल टाइम पढ़े, एक है नॉर्मल आइडल टाइम, दूसरा है एबनॉर्मल आइडल टाइम। क्लियर है ये। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाकी टॉपिक्स को पढ़ेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय।